की कटुता धोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। बुरा न देखो बुरा सुनो मत, और बुरा मत बोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। देख दुर्गुण औरों के, अच्छा न सिर पर भार सदा ढोना। देख दुर्गुण औरों के, अच्छा न सिर पर भार सदा ढोना। कीचड़ में फेंकोगे पत्थर, तो कपड़ा गंदा होना। पहले सोचो कुछ आलोचो, फिर अपना मुंह खोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। बुरा न देखो बुरा सुनो मत, और बुरा मत बोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। औरों की विशेषता पर अपनी नजर टिकाओ तुम। औरों की विशेषता पर अपनी नजर टिकाओ तुम। हंस की जो मोती चुग कर माला, गुण फूलों की बनाओ तुम। झाको भीतर ओ नस्वेश्वर, झाको भीतर ओ नरशेखर, अपने को टंटोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। बुरा न देखो बुरा सुनो मत, और बुरा मत बोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। गांधी के तीन बंदर, शिक्षा सुनाते सबको है यही। भूलो न अच्छी बातें सभी धर्म ग्रंथों में जो है कही। शुद्ध बनो तुम, बुद्ध बनो तुम, प्रेम सुधा रस घोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। विजय धर्म आचरण में आए बनोगे सबके प्रिय तभी। विजय धर्म आचरण में आए बनोगे सबके प्रिय तभी। व्यवहार होता अच्छा उसको ही आदर देते जन सभी। न्याय मार्ग पर कदम बढ़ाकर तुम अपने को तोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। बुरा न देखो बुरा सुनो मत, और बुरा मत बोलो, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारहंवासं चक्रवर्ती महिभ्यो संति संति करे लोए
बद्धो गई मनुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, अपाव भावस्य तवे रयस्य। बहुत सुंदर बात बताई गई कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, कि हमारी जो भावना है उसमें पाप का भाव न आए। अपाव भावस्य तवे रयस्य, उसमें जो रत रहता है वो सबसे बड़ी साधना है। कोई कितने भी तपस्या करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, माला फेरे, सब अच्छा है, लेकिन इन सबसे अच्छा क्या हुआ? भावना, ऊंची भावना, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, ऊंची भावना। कौन आदमी अच्छा, कौन आदमी खराब, इसकी क्या पहचान? जिसका भावना अच्छी है वो आदमी बढ़िया, और जिसकी भावना खराब वो आदमी घटिया। तो घटिया और बढ़िया दो तरह के लोग होते हैं। और कबीरदास जी ने कहा, नमन खमन और दीनता सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा, ताका बड़ा स्वभाव। सुंदर बात कही गई। 3 चीज बताई, नमन खमन और दीनता। 3 तत्व हमारे जीवन में आना चाहिए। नमन यानी नम्रता। नम्रता कब आएगी? जब अहंकार घटेगा। आप लोग संतों को वंदना करते हैं, नमते हैं, क्योंकि उस समय में अहंकार नहीं है। सबके सामने तो नहीं झुकते, संतों के सामने ही झुकते, तो अहंकार कम हुआ, झुकते हैं इसलिए, या झुकने से अहंकार कम होगा। दोनों बात आती है। जैसे विद्या ददाति विनय, विनय से विद्या आती है और विद्या से विनय आता है, दोनों संबंध है। तो नमन, नमना, 3 अक्षर का नाम, उल्टा सीधा एक समान। 3 अक्षर के बहुत नाम मिलते हैं, उल्टे सीधे एक समान, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने 4 अक्षर का नाम नहीं बताया, उल्टा सीधा एक समान। इधर से भी पढ़ो, इधर से भी पढ़ो। 3 का मिल जाता है, 2 का तो मिलता ही है, 5 का मिल जाता है, 7 का मिल जाता है, 11 का मिल जाता है, लेकिन 4 अक्षर का ऐसा नाम बताना, कभी भी चिंतन करके बच्चों से पूछ लेना, गूगल बाबा से पूछ लेना कि भाई 4 अक्षर का ऐसा नाम बताओ जो उल्टा सीधा एक समान, इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, ऐसा चिंतन करके करा। तो नमन और फिर खमन। खमन यानी क्षमा करना। सबसे बड़ा धर्म क्षमा करना। गलती करने वाला बड़ा होता है या क्षमा करने वाला बड़ा होता है? क्षमा करने वाला बड़ा होता है। मानो 2 व्यक्ति है, एक से गलती हो गई, एक ने क्षमा कर दिया। आप बाइक लेके जा रहे हैं, किसी कारण से उसका कांच से आपका कांच टकरा गया, आपका कांच टूट गया। ये सोचना चाहिए मेरी गाड़ी से उसका कांच भी टूट सकता था। एक तो किसी का कांच वगैरह टकराया तो किसी का भी नुकसान हो सकता कम ज्यादा। तो ऐसे में क्या करना? क्षमा कर देना। किसी ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, कोई चला कर तो करते नहीं, मानो हो गया तो उसको माफ कर दे। क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है। कमजोर आदमी वो नहीं है कि जिसका शरीर कमजोर है। कमजोर आदमी वह है जिसका शरीर तो मजबूत है लेकिन क्षमा नहीं करता, और चाहे शरीर से कमजोर है और वो क्षमा करता है, बड़ी बात। हाँ, कोई मजबूत आदमी, शरीर से ताकतवर आदमी कमजोर को बोलता है मैंने तुझे माफ किया, क्षमा किया, ठीक है, बड़ी बात। लेकिन कोई कमजोर आदमी बोले मजबूत आदमी को कि मैं तुमको क्षमा करता हूँ, क्या क्षमा करेगा? तुम्हारे पास में लड़ने की ताकत नहीं। मार सके पर मारे नहीं, ताको नाम मरत।
राजस्थानी भाषा में ये कहावत चलती है, जो हम कर सके और न करे, गुस्सा कर सकते हैं फिर भी गुस्सा न करे। कोई भी ऐसा काम जो हम कर सकते हो न करे, ये बड़ी बात। बुरा काम जो नहीं करना चाहिए और नहीं करते हैं, ये बड़ी बात। तो कहा गया खमन, यानी कि क्षमा करो, उत्तम क्षमा, सबसे बड़ा उत्तम क्षमा करना। और तीसरी बात बताई दीनता, यानी कि दूसरे से छोटे बन के रहना। अगर दूसरों से बड़े बन के रहोगे तो अहंकार बढ़ेगा, छोटे बन के रहोगे अहंकार नहीं आएगा। तो हमेशा जो अपने से ज़्यादा बड़ा है, बड़ा मतलब ज़्यादा ज्ञानी है, उनके पास बैठना। अच्छे लोगों की संगत करोगे अच्छी बात मिलेगी, गलत लोगों की संगत करोगे गलत बात मिलेगी। तो जैसे संगत वैसे रंगत, संगत का बहुत मूल्य होता है। तो जो व्यक्ति नमन खमन और दीनता, सब, चौथी बात सबका आदर भाव, कोई बाहर से व्यक्ति आया तो उसका सम्मान करना। कई लोग देखा मैंने, कितने भी संपन्न है, बाहर से व्यक्ति आया बैठे ही बैठे जवाब नहीं देंगे, एक बात खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्यारो सा, आओ सा, क्या सा, बात थोड़ी बहुत बात करें। और कोई व्यक्ति आया है और आराम से अपने मोबाइल में या न्यूज़पेपर में लगे हुए हैं, बाहर से जवाब दे दिया, कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना कोई नहीं। कई बार ऐसे शब्द निकल जाते कोई नहीं है, तो कहीं में घर में कोई नहीं रहता, कोई तो घर में है, आप तो खुद तो हो। एक आदमी गरीब था बेचारा, लड़की की शादी होने वाली थी, किसी ने कहा सेठ जी के पास जाओ, कुछ पैसा वगैरह मिल जाएगा तो तुम्हारा काम चल जाएगा, और नहीं तो सामान गिरवे रख देना। और क्या, सेठ जी है, गए सेठ जी के पास, बोले मुझे लड़की की शादी होने वाली, पैसा चाहिए, कुछ जरूरी है। तो उसने इधर उधर देखा और कहा अभी कोई आदमी नहीं, बाद में आना। फिर वो 2 दिन बाद में आया, फिर देखा कोई आदमी नहीं, 3-4 दिन हो गए कोई आदमी नहीं है। उसने हाथ जोड़ के कहा माफ़ करना, अब मैं नहीं आऊँगा, मैं तो आपको आदमी समझ के आया था। कितनी बड़ी बात, उसको आदमी समझ कर आया था और वो खुद अब आदमी देख रहा, कोई आदमी नहीं, अरे खुद तो आदमी है, खुद तो आदमी है। तो ये जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने लिख दिया भाई 10 बजे बाद डॉक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उनका काम रहता है। एक आदमी को कुत्ते ने काट खाया, तो वो सोचा कि भाई क्या करे, डॉक्टर पास में रहता है, डॉक्टर को दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट खाया, इलाज करो। बोले बाहर लिखा है पता नहीं, 10 बजे बाद डॉक्टर नहीं मिलता है। बोले मुझे तो पता है, कुत्ते को पता नहीं है कि 10 बजे बाद नहीं काटना चाहिए। अगर वो डॉक्टर में थोड़ी सहानुभूति होगी, करुणा होती है, तो वो क्या ये नहीं कहेगा कि 10:30 के बाद में 10 के बाद डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई इलाज कर। कई से डॉक्टर होते हैं जो अपना खाना पीना आदि छोड़कर इलाज के लिए करते, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर बनने का संकल्प किया तो उसका उद्देश्य था मैं सेवा करूंगा। स्कूल में प्रवेश करते हैं, लिखा रहता है सेवा, ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान, लिखा रहता है। और कौन कितनी सेवा करे, ज़्यादातर तो अपना घर बनने के लिए। अब देखो आज की शिक्षा पद्धति में कितना दोष, बच्चों को क्या बना रहे, नौकर बना रहे, नौकरी बना रहे बच्चों को। उससे बच्चे क्या पढ़ लिखे क्या करोगे, तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि हम तो वो ऑफिसर बनेंगे, हम वो बनेंगे, ये बनेंगे। वो सब बनने का अर्थ क्या, आप नौकर बन रहे, सेवा कहाँ हुई? तो और यदि आपने अपने बच्चे को ज़्यादा पढ़ाया, आप बुरा मत मानना, वो बच्चा आपके हाथ में गया, वो बच्चा आपका नहीं रहा। कई लोगों से पूछते हैं कितने बच्चे आपके? हमारा साहब मेरे 3 बच्चे। कहाँ 3 बच्चे? बोले एक बच्चा तो अमेरिका है, दूसरा बच्चा बम्बई है, तीसरा पूना है,
और आपके पास में पानी का पिलाने में कोई व्यक्ति नहीं, आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं, आपके बच्चे क्या काम आए? सब काम आए। और बच्चा जिसको आपने पढ़ाया लिखाया वो वही ही सेटल हो जाता है, वही शादी कर लेता है, कभी कभी हाई हेलो कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर बीमार भी हो गए पिताजी तो बोले डॉक्टर को मैं बोल देता हूँ कि इतना पैसा मैं दे दूंगा तुम इलाज करा लो, वो नहीं आए। और अगर उसकी लड़की है, लड़की तो काम भी कोई भी करे, ससुराल में चले गई, पिताजी बीमार है, सब काम छोड़ के आ जाए, ये लड़की की विशेषता होती है, क्योंकि इसमें ममता ज़्यादा होती है। महिलाओं में ममता ज़्यादा होती और आदमी में ईगो ज़्यादा रहती, सबकी विशेषता। हालांकि ज़्यादा ममता होना भी अच्छा नहीं, ज़्यादा ममता होने से भी वो आसक्ति बढ़ जाती है, तो दोनों। लेकिन वो लोगों को अच्छा लगता है। एक आदमी थी, दो पत्नी थी, आदमी मर गया, एक पत्नी है वो रोती नहीं, दूसरी पत्नी रोती है। समाज के लोग किसको अच्छा समझते हैं? जो रोती है, बोले इसको दुख दर्द हो रहा है रोती, दूसरी वो रोती नहीं क्योंकि इसको कोई दुख दर्द है ही नहीं। संत आएंगे, किसकी तारीफ करेंगे? जो रोती है उसकी तारीफ नहीं करेंगे, जो समता रखा जिसने रोई नहीं उसकी तारीफ करें, तो वो अध्यात्म को महत्व देता है। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सांसारिक होते हैं, कुछ आध्यात्मिक होते हैं। तो बाहर से कोई व्यक्ति आया है तो उसको आदर सम्मान जितना दे सको, अरे हाथ जोड़ लिए क्या फर्क पड़ा, थोड़ा सा मीठे शब्द बोल दिए। आज भी जोधपुर के अंदर कोई भी जाए, चाहे भिखारी भी क्यों नहीं हो, तो उसको भी सा लगाएंगे, भिखारी सा, अभी नहीं है बाद में देखना जो भी हो, लेकिन जवाब मीठा देंगे, ऐसा विशेषता है। तो वाणी का कितना बड़ा महत्व है। अभी कितने सुंदर कहा गीत में कि सुनो संतों की वाणी। संतों की वाणी क्या कहते हैं? बुरा न देखो, बुरा सुनो मत और बुरा बोलो मत। तीन चीज है, गांधी जी के 3 बंदर है। पहला बंदर क्या बोलता है? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। कितने बंदर? 3 बंदर। एक दूसरे बंदर की बात आचार्य महादेव जी ने बताई, क्या बताई? कि बुरा मत सोचो, बुरा सोचना नहीं। कोई लोग होते हैं बुरा सोचते हैं किसी का, कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब मैं इसे बदला लूंगा, ये बुरा। यहाँ कर्म बन गए, आपने कभी बदला लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन बदले लेने की भावना आ गई, कर्म बन गया आपका। आपका तो कर्म बन गया, उसका बुरा होगा। जब उसका अशुभ कर्म दिन आएंगे उसका अपना आप बुरा हो जाएगा। लेकिन आपने ये मन में सोचकर कि मैं उसका बुरा कर दूं, उसका ऐसा वैसा हो जाए, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं तो कर्म मान लेते हैं। सोच कर, अच्छा सोचकर कर्म की निद्रा कर लेते हैं, बुरा सोचकर कर्म मान लेते हैं। तो सारा खेल ये कर्मों का है। तो ये कहा गया कि नमन खमन और दीनता, सबका आदर भाव, सबका आदर भाव। आया आदर दीजिए, जाता के जयकार, मिलकर हंसकर बोलिए, उत्तम कुल आचार। कोई आया है उसको आदर दो, जाता है वापस आओ जो सा, पदार्थ जो सा। राजस्थानी में आओ तो भी पधारो, जाओ तो पधारो। देखो कोई भक्ति आता बोले पधारो पधारो, और जाए तो भी पधारो पधारो। शब्द है, दोनों को कहने में और भावना में अंतर है। तो आया आदर दीजिए, जाता के जय का, मिलकर। और देखो मैंने देखा कई घरों में देखा, यहाँ तो उतना कम है या अवस्था के लोग हो सकते हैं कारण है, घर में कोई साधु संत आए तो अगर वो जा रहे हैं तो पीछे वापस 3, 4, 5, 7 कदम छोड़ने जाते और निवेदन करते हैं वापस पधारना। और आपने पधारे, बड़ी कृपा की, और पधारे, और कोई बेराने का आग्रह नहीं करना। जितना आपको खप हो उतना लगाओ। महाराज साहब बोल रहे भाई आपने कहा कि भाई आपने 1 रोटी हाथ में रखी, महाराज साहब बोलते आधी, तो आधी मेरा।
जितना उनको खप हो उतनी गहरा। और आपने उनको जरूरत तो एक की, आपने रोटी गिरा दी दो, एक हाथ से तो दिखा रहे आधी रोटी और दूसरे हाथ में 2 रोटी गिरा दी। आप लोग क्या समझते हैं कि लोग तो ज़्यादा गिराएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। उल्टा कभी कभी नुकसान हो सकता है, संतों का नुकसान हो सकता है और संत के मन में आपके प्रति एक गलत भावना की ये श्रावक विवेक नहीं है कि दिखा रहे हैं तो अभी इतना सा दिखाया और हम कह रहे कम करो, इतने में तो दूसरे हाथ से ज़्यादा डाल दिए। कई बार ऐसा होता है, तो वो अच्छा नहीं, जितना चाहिए उतना ही दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, तो आया आदर दीजिए, जाता के जयकार, मिलकर हंसकर बोली, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, चाहे नकली मुस्कुराओ। एक बार मुस्कुराने से सामने वाला व्यक्ति को लगेगा कि आदमी ठीक है। अब मानो अंदर में किसी की भावना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मुस्कुराने से कितना बड़ा फायदा होता है। आप किसी को देखकर मुस्कुराए नहीं तो समझ लेना कि संबंध अच्छे नहीं या व्यवहारिकता नहीं। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, नकली मुस्कुराओ, मुस्कुराओ जगत सारा मुस्कुराएगा। मुंह फुला के मत बैठो, कोई पास नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात बताइए। तो मुस्कुराना भी बहुत बड़ी बात है। एक कोई फोटोग्राफर था, फोटो लेता है तो वो बोलता भाई मुस्कुराओ, बार बार बोलता मुस्कुराओ। अब वो टुकड़ा जो बोलता था तो बोलना चाहिए मुस्कुराओ, तो वो सुनता कि मुस्कुराओ, तो वो मुस्कुराता फिर बोले मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराता वो परेशान हो गया, बोले बल्कि तुम्हारे बाप ठीक है। अब वो मुस्कुराने को करे। अब एक संत है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अपने संत है, तो किसी घर में गए और